बाब नंबर 15। वो पार्लर के ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पे बैठी थी और ब्यूटिशियन लड़की महारत से उसका आई शेडो लगा रही थी। उसने अपना ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था, बाल वगैरह भी बनाने थे। ऊंचा जोड़ा बनाएंगी क्या? ब्यूटिशियन ने आई शेडो को आखिरी टच देते हुए पूछा था। हया ने आईने में चेहरा दाएं बाएं करके आंखें देखी, अच्छी लग रही थी। फ्रेंच नोट बना दो। ऊंचे जोड़े में तो नमाज नहीं होगी और 2-3 नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ जाएंगी। आज ना पढ़ें तो खैर है, लड़की उकताई थी। अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज कर दूं? उसने नफी में सर हिलाया। अच्छा, नेल पॉलिश लगानी है या नकली नेल्स? कुछ भी नहीं, बार बार वजू के लिए उतारूंगी कैसे? उसने सादगी से उल्टा सवाल किया। ओहो, अच्छा नकली पलके तो लगा दूं ना, अल्लाह ताला को बुरा लगेगा। आपने आईब्रोज भी तो नहीं बनाई, थोड़ा सा नीट ही कर दूं? अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा। लड़की के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। वो घूम कर उसके सामने आई। आप कहीं अल्हादी की तो नहीं है? हया हंस दी। नहीं, मैं बस एक मुसलमान लड़की हूँ और ये सोच रही हूँ कि जब मैं तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूँगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वो जैसे सोचकर ही महजूज हुई। लड़की ने अचंभे से उसे देखा। क्यों? पहले मेकअप और मुकम्मल करो, फिर बताती हूँ, मजे से कहती उसने दोबारा सर कुर्सी की पुश्त पे टका दिया। ब्यूटिशियन लड़की जज्बज सी होकर आई शेडो किट उठाया, फिर से उसके सर पे अकड़ी हुई और जब हया ने उसे दुपट्टा मर्जी के मुताबिक सेट करने को कहा तो उसका मुंह खुल गया। घूंघट? कौन निकालता है घूंघट? आप क्या बात कर रही हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकालो, बस थोड़ी तक आए नीचे, वैसे ही बंद गला है। उसने आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा था। मगर आपका चेहरा तो नजर ही नहीं आएगा। और लड़की परेशान हो गई। तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकाल लूं? और ब्यूटिशियन के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा ना था। उससे कोई बईद नहीं थी। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। उसने अब्बा से बहुत कहा था कि मिक्स्ड गैदरिंग ना रखें, फोटोग्राफर्स ना हो, मगर अब्बा और अम्मा ने एक ना सुनी। हया, मैं तुम्हारे पर्दे का फिर कोई इशू नहीं सुनना चाहती। अम्मा तो बाकायदा बेजार हो गई थी। हया जानती थी कि उसके सामने वो कभी एतराफ़ नहीं करेंगी कि वो उसके पर्दे से दिल से राजी थी, मगर क्या फ़र्क पड़ता था। उसने अपनी क्लास फेलोज से पूछा, हिजाबी लड़कियां दुल्हन बनते हुए क्या करती हैं कि कोई नाराज भी ना हो और हिजाब भी कैरी कर ले? जितने ऑप्शन नजर आए उनमें से बेहतरीन यही था घूंघट। और फिर नीचे से दुपट्टा इतना फैला कर लिया कि सतरपोशी का फर्ज अदा करे। अब कोई उसकी तस्वीरें खींचे या नहीं, उसे परवाह नहीं थी। मैरिज हॉल में जब उसे ब्राइडल रूम से लाकर स्टेज पे बैठाया गया तो सना उसकी एक तरफ आ बैठी थी। आज के लिए सना उसकी असिस्टेंट थी। अपनी तरफ से तस्वीर खींचने वालों को वो मुसलसल मना कर रही थी। हया, आपा पर्दा करती हैं, प्लीज फोटोज मत खींचे। या अगर कोई उसके घूंघट पे कुछ बोलता तो वो जवाब भी दे रही थी, आपा क्लासिकल दुल्हन बनी है और वो घूंघट नहीं उठाएंगी। कोई चाची मामी खाला साथ आकर बैठती, फिर जरा सा घूंघट उठाकर चेहरा देखती, सलामी देती, तारीफ करती, या जो भी सब ऐसे था जैसे अमूमन मेहंदी की दुल्हन का होता है। उसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, घेरे पे काफी काम था, घूंघट थोड़ी थोड़ी तक गिरता था, नीचे दुपट्टा यू की शक्ल में फैलाकर सामने डाला था, आस्तीन पूरे थे और वो सर झुकाकर नहीं बैठी थी। वो गर्दन उठाकर पूरे एतमाद के साथ बैठी, हर पास आकर बैठने वाली आंटी से बड़े आराम से बातें कर रही थी। लोग तब मानते जब दुल्हन अकड़ कर बैठे। अगर वो खुश मजाजी से बात कर रही हो पूरे एतमाद के साथ तो लोग भी नरम पड़ जाते हैं। अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे, ये क्या किया, मेकअप तो छुप गया, खराब हो गया, तभी ये किया नाटक ड्रामे। मगर वो अब उस मकाम पे पहुंची थी जहां ये सब बातें सानवी महसूस होती थी। मुश्किलें बहुत पढ़कर भी आसान हो जाती हैं। जहां उसके साथ आकर बैठा तो बहुत धीरे से बोला, साबित हुआ कि तुम कुछ चीज़ों में वाकई बहुत स्मार्ट हो, बस यही एक फ़िक्रा उसका। फिर वो जल्दी से उठ गया। उसे यूं मरकज़ निगाह बनकर बैठना कबूल नहीं था, बदतमीज ना हो तो। वो फिर खुद भी ज़्यादा स्टेज पे देर तक नहीं बैठी। वो वापस ब्राइडल रूम आ गई। ये नताशा का दिन था। अब नताशा को पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए थी। खैर वो पूरी तवज्जो ले भी रही थी। साड़ी के पुष्ट पे ज़बरदस्ती उसने पल्लू डाला हुआ था, मगर वो रोहेल का बाजू था में मेहमानों के दरमियान हंसती बोलती घूम रही थी और फातिमा को हौल उठ रहे थे। जहान भाई कह रहे थे वो इधर आ जाएं, सना ने उसको आवाज़ दी। वो जो ब्राइडल रूम में बैठी घूंघट पीछे गिराए लिपस्टिक ठीक कर रही थी, चौंक कर पलटी। क्या वो आ रहा था उससे मिलने? उसका दिल जोर से धड़का। हाँ बुलाओ। वो और सना अकेले ही तो थे। अच्छा है, सना बाहर चली जाएगी और वो दोनों कम से कम बात तो कर सकेंगे। 2 दिन से तो वो नजर ही नहीं आया था। जरा सी दस्तक के बाद दरवाजा खोलकर जहान अंदर दाखिल हुआ। सिया डिनर सूट, बाल पीछे किए, बिल्कुल जैसे वो मेट्रो में लगा था।
पहली बार अब भी हैंडसम लग रहा था, मगर नहीं, हैंडसम इडियट लग रहा था, क्योंकि वो जो मुंतजिर खड़ी थी, लबों पे जरा सी मुस्कुराहट ली, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जहान के साथ वो सोबर और सादा लंबी सी सानिया भी थी। हया माई वाइफ, और हया ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कलीग भी हैं सानिया। बहुत तहजीब और शाइस्तगी से वो दोनों का तारुफ करा रहा था। बहुत खुशी हुई। सानिया उसी सोबर से मुस्कुराहट के साथ आगे आई और मसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने बेमुरवत मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, हाथ थामा और मिलाकर छोड़ दिया। फिर एक शाकी नजर जहान पे डाली। वो बस उसके लिए उसी के पास आया था, बदतमीज। बस तुम्हें मिलवाना चाह रहा था सानिया से, उसके हस्बैंड मेरे दोस्त हैं। जी, उनसे तो बहुत दफ़ा मिल चुकी हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए हुए बोली थी। जहान ने बेसख्त माथे को छुआ। अच्छा, हम मानने नहीं जिक्र किया। सानिया ने जहान को देखा, वो जो उफ के अंदाज माथे को छू रहा था, फौरन से पेशानी मसल कर हाथ नीचे ले गए। हाँ, वो हम डीलर कर रहे थे तो वो मिल गया था। खैर, हम चलते हैं, सी यू। वो हया को घूर कर सानिया को रास्ता देते हुए सामने से हटा। वो नाकदराना निगाहों से उन्हें जाते देख रही थी। तुम्हारे पास साबिर का नंबर है? मैं उसे कॉल करना चाह रहा था। तो हाँ, ठहरो, तुम्हें स्टैंड करती हूँ। वो दोनों अपने अपने सेल फोन वो तुम्हें सेंड करती हूँ। वो दोनों अपने अपने सेल फोन सामने किए बातें करते बाहर निकल गए। और हाँ, वो पैर पटक कर वापस कुर्सी पे बैठी। उस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी, पहले से वो जानती थी, मगर अब इस बात पे यकीन भी आ रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी, मगर खैर, वो साथ तो थे ना। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सब की आदी हो जाएगी। उसने खुद को तसल्ली दी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। जरा सी झुर्री खुली थी, वहां से मैरिज हॉल की रोशनियां, लोगों का रश, हंसते बोलते मेहमान, रंग खुशबू सब नजर आ रहा था। उसके तने सब ढीले पड़ गए, लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। उसने कलाई घुमाकर देखी। बाहर का नेकलेस ब्रेसलेट किस उसने पहना था, और उसके साइड पे खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था, सियाह मोती। वो सफेद मोती नहीं बन सकी तो क्या हुआ, सियाह मोती बनने में भी कोई हर्ज नहीं था, कि फिर मोती तो वो होता है जिसकी कॉलक भी चमकती है।